Right, welcome to Nation Now. My name is Rajiv K. Bajaj, and with me, as usual, Advocate Pradeep Nambiar. And right now, we are at a very, very important place. And perhaps, easily, the most successful Muslim woman's entrepreneur in India. Nohira Sheikh Sahiba is right now with me. And why do I deliberately use the word Muslim entrepreneur? I know I shouldn't. मैं जानता हूँ ज़्यादातर प्रदीप भाई मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है, but this is really important. She is one person who has broken the mold, who has broken the glass ceiling, and has proved that she can be really and truly successful. First, congratulations on all that you have achieved, ma'am. बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने अभी तक जो कुछ अचीव किया है उसके लिए बहुत मुबारकबाद। और आप जेल से बाहर आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने आपके फेवर में रूल किया। अब आप ये बताइए कि अभी आप यू स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड डिजिटल गोल्ड, उसके बारे में ज़रा बताएं। काफ़ी बचपन से मुझे बिज़नेस माइंड था, बिज़नेस फैमिली से हूँ, तो बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद कई चीज़ों का सामना करना पड़ा। और ये बिज़नेस में एक सोशल वर्क वुमेन भी हूँ और महिला एम्पावर करने के लिए काफ़ी सालों से मेहनत की थी। अब कुछ लोग थे जो पीछे लगे हुए थे और गलत मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए, और बहुत गलत इल्ज़ाम, मगर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया क्योंकि कोई एविडेंस नहीं थे ऐसे, और ये सब कुछ मुझे घुमाया जा रहा था हर तरफ ले जाकर। कहीं पर 20,000 का FIR हो गया, कहीं 30,000 का, कहीं पर दुपट्टे का शॉपिंग मॉल में ख़राब हो जाने का FIR, कहीं पर कुछ। अब लीगल प्रोसीजर था, मैं ना एजेंसीज़ को कुछ कह सकती हूँ ना कुछ भी। मुझे जुडिशरी पर यकीन था और मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक्ट्स हैं, एविडेंस एक्ट हैं, उस पर भी यकीन था कि ये प्रूफ हो नहीं पाएगा क्योंकि कभी मैंने ऐसा नहीं किया है। तो मैं बहुत बड़ी खुश हूँ आज के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके प्रॉपर्टीज़ को पूरा डिफ्रीज करो और इनको बिजनेस करने दो और इनके चाबी जो है हैंड ओवर करो। इवन ED ने, CID ने, CBI ने, सब ने इन्वेस्टिगेट किया इसको एक ही बार में, पूरे टोटल एजेंसीज ने। मैंने कहा खुशी से करिए आप, कोई बात नहीं, और भी कितने साल भी करिए, है नहीं कोई चीज़, और ना मैंने कोई बैंक में लोन लिया है, ना कभी गलत किया है। मगर एक बात है कि मुझे मेरे बंदों की, मेरे मेंबर की फ़िक्र है, मुझे मेरे इन्वेस्टर की मुझे फ़िक्र है कि उन तक मैं जल्द पहुंच जाऊं और उनके मुश्किलों को मैं आसान कर दूं। आज मुंबई में भी आकर बैठने का मकसद यही है। जब मैं मुंबई पहले दिन आई 6 फरवरी इधर ओपन के लिए, तो लोगों ने कुछ रेंट के लोगों को लाके अलग से हंगामे किए, मगर बहुत अच्छा है कि मेरे लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत खुश हो गए, बोले कि आप हमारे सामने हो, 20 साल से हमने आपको देखा है, कभी लेन देन में कभी आपने ताक़ीद नहीं की, हालात ऐसे आ गए, अभी आप हम पर भरोसा पूरा करते हैं। अब आपने कहा कि डिजिटल गोल्ड जो आप आइंदा के दिनों में 4-5 साल के बाद पेपर ही वर्ल्ड में ख़त्म होने वाला है अगर अंदाजे में जाएंगे, तो इसलिए मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है ताकि हमारे यूथ को एक जॉब मिल जाए और हमारे जो बेरोज़गार हैं उनको एक जॉब मिल जाए। अब विलेजेस में इसकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग होकर उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके बिज़नेस कैसे करना है और प्रॉपर्टी पेमेंट करने के बाद उनके पास कैसे सिक्योर रहेगी, इस पर जो है मैं ये कर रही हूँ। और हमारा डिजिटल टू फिज़िकल गोल्ड